नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, गहने पहनना हर महिला का सबसे पहला शौक है और अगर आप शादीशुदा हैं तब तो यह जरूरी भी हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र शास्त्र में महिलाओं के गहने पहनने के भी कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अगर गलत तरीके से अपनाया गया या फिर जिन्हें जाने बिना आपने इन गहनों को पहना तो यह आपके पति की जिंदगी के लिए कलंक बन सकता है। और तो और इन्हें पहनने से न केवल आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है बल्कि आपके पति की तरक्की भी होते होते रुक जाती है। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे गहने भी हैं जिन्हें पहनकर आप अपने रूप को तो संवार सकती हैं, लेकिन आपकी जिंदगी पूरी तरह से परेशानी और बदकिस्मती से घिर सकती है। तो अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो गलती से भी इन 5 गहनों को कभी भी मत पहनिएगा। लेकिन आखिर कौन से वो 5 गहने हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कथा संजीवनी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हम श्रृंगार या सज्जा के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो सबसे पहले जिस शास्त्र की तरफ हमारा ध्यान जाता है वह है समुद्र शास्त्र। समुद्र शास्त्र में शादीशुदा महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार बताए गए हैं, जिनमें महिलाओं के सुहाग के प्रतीक से लेकर उनके गहने भी जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म में महिलाओं को अपने सुहाग के जोड़े और गहने से जुड़ी कई सावधानियां बरतनी जरूरी होती है, वरना उनके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में देर नहीं लगती। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कई ऐसी चेतावनी हमें देते रहते हैं जो हमारे भविष्य के लिए बिल्कुल सही रहती है। शादीशुदा महिलाओं का किया गया हर एक श्रृंगार उनके पति के भाग्य से जुड़ा होता है। इसी के साथ महिलाओं का श्रृंगार न केवल उनके रूप को निखारता है बल्कि उनके पति और उनके परिवार के सुख और दुख का भी सूचक होता है। तो इसी के चलते बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी एक सभा में महिलाओं को 5 ऐसे गहनों के नाम बताएं जिन्हें अगर उनके पति भी उनसे पहनने को कहें तो महिलाओं को भूल कर भी यह 5 गहने कभी नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों, इन 5 गहनों में पहला है सोने की पायल और सोने की बिछिया। जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसे पायल और बिछिया पहनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में बिछिए स्त्रियों के सुहाग की पहली निशानी मानी जाती है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं बाकी सभी गहने सोने की तो पहन लेती हैं, लेकिन पायल और बिछिए कभी भी सोने के नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सोना विष्णु भगवान का प्रतीक होता है, वहीं चांदी माता लक्ष्मी की। और कहा जाता है कि जिस घर में महिलाओं की पायल की छन छन रहती है वहां पर माता लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए महिलाओं को गलती से भी सोने की पायल और बिछिए नहीं पहनने चाहिए, बल्कि गुरुजी ने कहा कि सोने का कोई भी गहना महिलाओं को अपनी कमर से नीचे के अंगों में धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोने में भगवान विष्णु का वास होता है। तो अगर आप गलती से भी कमर के नीचे के अंगों में सोने के गहने पहनती हैं तो इससे माता लक्ष्मी आप पर क्रोधित होती हैं और आपके भाग्य और आपके पति पर संकट आने लगते हैं। लेकिन आजकल के फैशन के दौर में महिलाएं अच्छा या बुरा नहीं देखती और अपने मन के मुताबिक ही गहने पहनती हैं। लेकिन महिलाओं को यह समझना चाहिए कि अगर आप भगवान विष्णु का अपमान करेंगी तो उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी और आपको इसके गलत परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके पति के स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है, साथ ही आपका सौभाग्य आपके दुर्भाग्य में बदल सकता है। तो आप भले ही कोई भी गहना सोने का पहन लें, लेकिन पायल और बिछिए कभी भी आपको सोने के नहीं पहनने चाहिए। इन्हें हमेशा चांदी का ही पहनना चाहिए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर महिलाएं चांदी के पायल और बिछिए पहनती हैं तो उनका चंद्र ग्रह मजबूत रहता है और उनमें शालीनता और समझदारी बनी रहती है। दूसरा गहना है सफेद रंग के कपड़े। गुरुजी ने कहा है कि बिल्कुल सफेद रंग के सफाचट कपड़े शादीशुदा महिलाओं को कभी भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग वैधव्य की निशानी होती है। तो अगर आप एक सुहागन महिला हैं और आप सफेद वस्त्र पहनती हैं तो आप अपने पति की उम्र को तिल तिल करके घटा रही हैं। हालांकि कुंवारी लड़कियों को सफेद वस्त्र पहनने के लिए मना नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको बिल्कुल सफाचट सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप चाहे सफेद रंग के साथ लाल रंग के कपड़े या किसी और रंग के कपड़े पहने तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल दुधिया सफेद रंग के कपड़े पहनना एक सुहागन को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अगर आप ऐसा करती हैं तो यह आपके पति की उम्र पर ही भारी पड़ेगा। और महिलाओं को कभी भी अपने मायके से सफेद रंग के वस्त्र नहीं ले जाने चाहिए। ऐसा करना भी उनके सुहाग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। नंबर 3 है दूसरों से मांग कर लगाया गया सिंदूर और बिंदी। दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने में ऐसे तो महिलाएं बिंदी और सिंदूर लगाना ही नहीं चाहती, लेकिन जो महिलाएं लगाती भी है वह इस बात का ध्यान नहीं रखती
कि उन्हें कौन से नियमों का पालन करना है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि महिलाओं की बिंदी और सिंदूर उनके सुहाग की पहली निशानी होते हैं। तो महिलाओं को कभी भी अपनी बिंदी और अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही किसी का सिंदूर या बिंदी मांग कर लगानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के समुद्र शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े गहनों में महिलाएं की बिंदी और सिंदूर ही आते हैं। अगर आप किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांग कर इस्तेमाल करती हैं या फिर अपनी बिंदिया सिंदूर किसी और को देती हैं तो आप अपने सौभाग्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, साथ ही आप अपने पति की उम्र को भी घटा रही हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर अगर किसी दूसरी स्त्री को लगाने के लिए दे देती हैं तो आप अपना सौभाग्य भी उस स्त्री को दे देती हैं। और अगर किसी और की बिंदिया या सिंदूर आप मांग कर इस्तेमाल करती हैं तो उस स्त्री का दुर्भाग्य आपके पास आ जाता है। तो कभी भी सिंदूर का लेन देन करने से बचना चाहिए और हमेशा अपने पास अपनी बिंदी और सिंदूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगले गहने में तुलसी की माला बताई गई है। गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा महिलाएं और सुहागिनों को तुलसी की माला पहनने से बचना चाहिए। तुलसी की माला पहनने वाली महिलाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अगर वह ठीक तरीके से अपने गृहस्थ जीवन का भरण पोषण भी नहीं कर पाती हैं, तो अगर आप गृहस्थ जीवन में अच्छी तरीके से रहना चाहती हैं और अपने पति और परिवार के करीब रहना चाहती हैं, तो महिलाओं को कभी भी तुलसी की माला नहीं धारण करनी चाहिए। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तब आप तुलसी की माला को धारण कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी की माला धारण करने का अर्थ होता है सभी नियमों का पालन करना, और गृहस्थ जीवन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना मुश्किल हो जाता है, जिसका हमें अनुचित परिणाम देखने को मिलता है। 5वां है काले रंग का मंगलसूत्र। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को काले रंग के मंगलसूत्र को भी कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनिदेव का सूचक होता है। और जब महिलाएं पूरे काले रंग का मंगलसूत्र पहनती हैं तो यह मंगलसूत्र की जगह शनि सूत्र बन जाता है और आपके जीवन में ढेरों परेशानियां लेकर आता है। तो महिलाओं को मंगलसूत्र तो जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि यह उनके सुहाग की निशानी होती है। लेकिन मंगलसूत्र बनवाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि काले रंग की मोतियों का अगर आप मंगलसूत्र बनवा रही हैं तो उसमें सोने के मोती जरूर होने चाहिए। इसी के साथ भले ही आप उसमें छोटा सा पेंडेंट डलवाएं, लेकिन एक सोने का पेंडल भी जरूर डलवाना चाहिए। साथ ही आप लाल रंग के मोती की भी माला बनवा सकती हैं। मंगलसूत्र महिलाओं के सुहाग से जुड़ा हुआ होता है, और जब हम काले रंग के मोती का मंगलसूत्र बनवाते हैं तो यह नज़र दोष को भी खत्म करता है। लेकिन सोने के मोती डलवाना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, और जब भगवान विष्णु आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे तो माता लक्ष्मी जी भी आप पर अपनी कृपा करेंगी और आपके सुहाग की रक्षा करेंगी। तो अगली बार से अगर आप पूरे काले रंग का मंगलसूत्र पहन रही हैं तो उसमें सोने के मोती जरूर डलवाएं, क्योंकि एक सुहागिन महिला के लिए जितना जरूरी सिंदूर लगाना है उतना ही जरूरी मंगलसूत्र पहनना भी है। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए वह 5 गहने जो सुहागिन महिलाओं को कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वरना वह खुद अपने पति को न केवल कर्ज में डुबो देती हैं बल्कि उनकी तरक्की में भी रुकावट डालती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें, और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को बाकी लोगों तक भी शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का